अभी मैं रुड़की कार्यालय नगर निगम से आ रहा था जी। बाइट ले रहा हूँ सर, मैं आपसे पहले सवालात कर रहा हूँ। एक सवाल है मेरा। बाइट लेनी है। हाँ तो सर ये बाइट ही सर, ये बाइट मेरा इसी विषय पे। नहीं इंटरव्यू नहीं ले रहा सर, एक सवाल है सर मेरा तो आपसे, बस आपका सर अधिकार है, बस मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। मैं उसी पे पूछ रहा हूँ सर, आपसे वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। रुड़की की बात तो दूर की है, पहले नगर निगम जिसमें जो हमारे जनता आती है अपनी समस्याओं को लेकर, जहाँ अधिकारी खुद बैठते हैं, महापौर बैठती हैं, वहाँ का अगर ये हाल है तो आम जनता का फिर सड़कों पर रुड़की शहर में क्या हाल होगा। 11 बजे के आसपास और पदाधिकारी और अन्य लोग आए, वार्ता की गई। उनकी कुछ मांगे हैं जो शासन स्तर की हैं मांगे। तो क्या वापसी होगी अगर मान लीजिए अब तक वो हड़ताल पे रहते तो क्या ऐसे ही रहेगा सर? माननीय महापौर अभी जो है मुख्यालय से परिहार कारणों से किसी व्यक्तिगत काम से बाहर गए हैं, वो 1-2 दिन में लौट आएंगे। डिसीजन बड़े लेवल का है, तो जो हमारे लेवल का होता है वो हम करते रहते हैं, लेकिन जो शासन का होगा हम रिफर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की नगर निगम के दफ्तर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रुड़की नगर निगम का दफ्तर है, जहाँ एक तरफ धामी सरकार और विधायक प्रदीप बत्रा रुड़की के और महापौर स्वच्छ जल की बात करते हैं कि रुड़की को स्वच्छ बनाना है। वहीं खुद नगर निगम का जो मुख्यालय है, नगर निगम का जो कार्यालय है, जहाँ महापौर बैठती हैं, जहाँ पे आला अधिकारी बैठते हैं नगर निगम के, वही पूरा कचरे का ढेर हो चुका है। रुड़की की बात तो दूर की है, पहले नगर निगम जिसमें जो हमारे जनता आती है अपनी समस्याओं को लेकर, जहाँ अधिकारी खुद बैठते हैं, महापौर बैठती हैं, वहाँ का अगर ये हाल है तो आम जनता का फिर सड़कों पर रुड़की शहर में क्या हाल होगा। आइए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से क्या कचरा फैला हुआ है, किस तरह से रुड़की का जो प्रशासन है वो किस तरह से लापरवाह है सफाई को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के। आइए आपको दिखाते हैं। तो आज का जो दिन है वो होली के पर्व के बाद में जो अगला हफ्ता लगता है, यानी कि सोमवार, आज 9 तारीख है और 9 तारीख के बज रहे हैं इस समय 2 दिन का समय है। और दिन के समय भी देखिए कचरा, ये देखिए ये एंट्रेंस है मेन रुड़की के ऑफिस का, नगर निगम के, और देखिए ये हाल है। ये देखिए आप आइए, अंदर आइए, ये यहाँ पर कचरा फैला हुआ है, देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा कचरा फैला है। ये रुड़की का पूरा अंदर मेन ऑफिस का नगर निगम का प्रांगण है। और आप सामने कैमरामैन से कहूँगा सामने दिखाइए, वहाँ महापौर का ऑफिस है। और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर पूरा का पूरा प्रांगण में कचरा फैला हुआ है। और कहीं ना कहीं ये कई सारे जो सवालात हैं वो प्रशासन पर और नगर निगम पर खड़ा करता है। आइए हम आपको और दिखाते हैं। यहाँ पर शिवानी सालार हैं जो कि सहायक नगर आयुक्त भी हैं, और उनके ऑफिस के ठीक बगल से आइए हम आपको ले चलते हैं। आइए, ये उनका ऑफिस के ठीक सामने की आप देखिए, शिवानी सालार सहायक नगर आयुक्त हैं रुड़की की, और ये उनके ऑफिस के ठीक बाहर का हाल है। कैबिन है यहाँ पर उनका, आइए आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह से नगर निगम के सामने, देखिए रुड़की, मतलब पूरा का पूरा ये कि आप जैसे ही नगर निगम ऑफिस में आएंगे आपको ये दिख रहे, तो आप कहेंगे भाई कहाँ आ गए हम। जैसे कि ये कोई ढेर का कबाड़ है, या फिर कबाड़ खाना है, या फिर कहीं ना कहीं कोई कूड़ादान है। ये ऑफिस है कूड़ादान, मैं तो ये कहूँगा कहीं ना कहीं आप अगर देखा जाए तो। ये देखिए पूरा का पूरा कूड़ादान भरा हुआ। आइए हम देखते हैं और आगे आइए। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखिए, ये कर अनुराग है। और ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर कर अनुभाग का ऑफिस बना हुआ है, कार्यालय नगर निगम रुड़की का अनुभाग, यहाँ पे आप देखिए। और उस दफ्तर के ठीक सामने यहाँ पे देखिए कितने दोना, कितनी गंदगी है। मतलब जनता आए तो आए कैसे नगर निगम ऑफिस में, बात अब ये है। मतलब ऑफिस आना, नगर निगम मतलब सरकारी ऑफिस आने में भी अब जनता को इतनी परेशानी होगी, तो सोचिए सड़कों पर क्या हाल होगा। सड़कों पर जनता कैसे रहेगी जब ऑफिस का ये हाल है, वो भी सरकारी ऑफिस जहाँ महापौर बैठ रही हैं, नगर निगम के आला अधिकारी बैठ रहे हैं। जनता फिर अपना काम कैसे करेगी, अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ कैसे आएगी। आप देख सकते हैं कितना सारे, ये देखिए क्या गंदगी है। और आज 2 बज रहे हैं, सोमवार का दिन है, पहला दिन वर्किंग। तो क्या ये सफाई कर्मचारी जो है कहाँ गायब है? क्या इनकी छुट्टी है, या फिर किस बात की तनख्वाह ले रही है ये कर्मचारी? और महापौर फिर क्या कर रही है? सबसे बड़ी बात ये सवाल आता है।
अगर ये सब, क्या वो ये सब देख ही नहीं जब वो अपने ऑफिस से निकलती होंगी, तो ये क्या ये सब दिखाई नहीं दे रहा है उनको? बहुत बड़ा सवाल मैं सामने रख रहा हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़रूरी भी है। अब हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम आयुक्त राकेश चंद तिवारी सर। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि होली बीत चुकी है, त्यौहार बीत चुके हैं, आज सोमवार का दिन है और 2 बजे 2:30 बजे के आसपास का समय हो चला है, लेकिन रुड़की शहर में जगह जगह पर एक तो स्वच्छता की जहाँ पर संदेश दिया जाता है, वहाँ कचरे की समस्या लगातार बनी है, अभी भी कचरे के ढिए हैं। और वहीं सबसे जो मेन बात है वो ये कि अभी मैं रुड़की कार्यालय नगर निगम से आ रहा था जी, बाइट ले रहा हूँ सर, मैं आपसे पहले सवालत कर रहा हूँ, एक सवाल है मेरा। बाइट ले लीजिए, अभी सवाल बात। हाँ तो सर, बाइट ये बाइट ही सर, ये बाइट मेरा इसी विषय पे। नहीं, इंटरव्यू नहीं ले रहा सर, एक सवाल है सर मेरा तो आपसे, बस आपका सर अधिकार है, बस मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। नहीं, अधिकार इस तरह नहीं, आप बाइट लेना, कुछ पूछना उसमें। मैं उसी पे पूछ रहा हूँ सर, आपसे वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एक सवाल है मेरा तो सीधे सिंपल सा कि नगर का जो कार्यालय है उसमें जो अस्वच्छता अभी मैं देख के आया हूँ, आज 2 बज गए हैं और बड़ा कूड़ा कचरा फैला हुआ है, तो इस पर आप क्या सर जवाब देना चाहेंगे? बस मेरा इतना सवाल है, जब निगम कार्यालय का ये हाल है तो फिर क्या हाल होंगे, आप ये बताइए बस। हमारे जो नगर निगम में कर्मचारी तैनात हैं वो 3 कैटेगरी के कर्मचारी हैं। कुछ अस्थायी पर्यावरण मित्र हैं, उसके अलावा मोहल्ला स्वच्छता समिति है, तीसरे आउटसोर्स से हैं। तो उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था 25 फरवरी 2026 को। उसके संबंध में हम अपना रिप्लाई 7 मार्च को दिए और उसके बाद उनसे हमने कहा कि आप वार्ता पे आइए, और उस दिन वो सब बिजी थे। आज फिर पुनः उनको रिक्वेस्ट किया गया, आज 11 बजे के आसपास वो पदाधिकारी और अन्य लोग आए, वार्ता की गई। उनकी कुछ मांगें हैं जो शासन स्तर की हैं मांगें, जैसे 2003 से 24 के मध्य जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं मोहल्ला स्वच्छता समिति में, उनको परमानेंट किया जाए। दूसरा, जो कर्मचारी कार्यरत है उनकी सैलरी बढ़ा के, अभी पर्यावरण मित्र की सैलरी 15,000 रुपये है आउटसोर्स की और स्वच्छता समिति की, तो उसको उनके द्वारा कथन किया गया है कि 30,000 किया जाए। तीसरा, उनके द्वारा कथन किया गया है कि उसमें जो 60 साल से ऊपर कर्मचारी थे उनको पुनः बहाल किया जाए, और जो मृतक कर्मचारी आउटसोर्स या मोहल्ला स्वच्छता समिति है उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए। तो इस संबंध में उनको वार्ता की गई। वार्ता के दौरान अवगत कराया गया कि जो परमानेंट होते हैं उसमें हम लोग जो समय समय पे होती है, जैसे उनके आश्रितों की तैनाती नियुक्ति करते हैं। और रही बात सैलरी की, ये सैलरी और मोहल्ला स्वच्छता समिति को नियमित करने का ये शासन स्तर का मैटर है, और हम समय समय पर उसको शासन पे भेजते रहते हैं उनकी मांगों को। या और सभी यूएलबी में स्वच्छता समिति आउटसोर्स के माध्यम से काम किया जा रहा है, और जैसे शासन निर्णय लेगा उसी के अनुसार हम तुरंत इम्प्लीमेंट कर देंगे। और उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप कार्य बहिष्कार ना करें जो सुबह से किया है। तो उनके द्वारा अभी जो बातचीत के पश्चात उनको कहा गया कि हमें जब तक इसमें ठोस आश्वासन नहीं मिलता, डबल सैलरी नहीं होती या हमारे नियमितीकरण का कुछ इसमें कन्फर्मेशन नहीं होता, तब तक हम कार्य बहिष्कार वापस नहीं लेंगे। इसी के कारण जो है, चाहे परिसर हो या शहर के अन्य क्षेत्रों में है, कूड़ा फैला हुआ है। तो सर कब तक क्या वापसी होगी? अगर मान लीजिए अब तक वो हड़ताल पे रहते तो क्या ऐसे ही रहेगा सर, या क्या इसका क्या समाधान है? नहीं, वार्ता सब चीज़ का समाधान बातचीत है, और बातचीत के अलावा जो इनके मुद्दे हैं जो हमारे कर्मचारियों के, उसको हम शासन स्तर पे माननीय महापौर जी के संज्ञान में लाए हैं। माननीय महापौर अभी जो है मुख्यालय से अपरिहार्य कारणों से किसी व्यक्तिगत काम से बाहर गए हैं, वो 1-2 दिन में लौट आएंगे, तो उनके समक्ष भी उनके संज्ञान में ला दिया है, उनके साथ भी रखा जाएगा और बातचीत की जाएगी। और दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे बड़ा इशू है कि डिसीजन बड़े लेवल का है, तो जो भी डिसीजन जैसे भी होता है उसको हम शीघ्र से शीघ्र जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यहाँ का जो भी है, जो हमारे स्तर का होगा, उस पर हम, जैसे एसीपी का एक इशू बता रहे, तो एसीपी जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनकी एसीपी अंतिम चरण में है। जो परमानेंट कर्मचारी तो डेथ होती है उनको हम नियुक्तियाँ भी, 3 कर्मचारी थे उनकी हम नियुक्तियाँ भी दे चुके हैं। तो जो हमारे लेवल का होता है वो हम करते रहते हैं, लेकिन जो शासन का होगा हम रिफ़र कर सकते हैं। हम जिस तरह अन्य यूएलबी काम करती हैं उसी तरह हम काम कर सकते हैं। जब तक अभी उनकी बहाली और ऑर्डर नहीं होगा तब तक ये जो स्थिति है वो ऐसी रहेगी? नहीं, हम वार्ता कर रहे हैं। देखिए, शहर उनका भी है, नगर निगम का, सभी एक परिवार के लोग हैं। नगर निगम के हित में तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आपके जो मुद्दे हैं, जो हमारे कर्मचारी यूनियन के, वो मुद्दे शासन को संदर्भित किए जा रहे हैं। ये अपना भी प्रयास करें, मेयर साहब के माध्यम से प्रयास होगा, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे, तो जो ऊपर से निर्णय होगा वो किया जाएगा। लेकिन कार्य बहिष्कार करने से डबल सैलरी तुरंत हो जाए
और इस समय विधानसभा सत्र है, तो विधानसभा सत्र में वैसे भी शासन के निर्देश रहते हैं कि कार्यालय में सभी लोग समय से उपस्थित रहें, ताकि कोई भी वहाँ सरकार के समक्ष बिंदु आए और कोई जानकारी डिपार्टमेंट से मांगी जाए तो तत्काल सूचना दी जा सके। तो मेरा इन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई विधानसभा सत्र को देखते हुए और माननीय महापौर महोदय के बाहर होने के दृष्टिगत रखते हुए आप तत्काल जो है कार्य बहिष्कार वापस ले लें और कार्य करें और बातचीत से समाधान करने की कोशिश करें। तो देखा दर्शकों, मैंने आपको पूरे रुड़की नगर निगम दफ्तर की तस्वीरें दिखाई। ये जो हमारी स्क्रीन पर तस्वीरें आपने देखी, बड़ी भयावह थी। एक तरफ रुड़की शहर में स्वच्छता की बात करती है सरकार, प्रशासन, विधायक, महापौर, और यहाँ अगर देखा जाए तो आपको रुड़की की जो मैंने नगर निगम दफ्तर की तस्वीरें दिखाई, उसके हिसाब से सारी बातें फेल होती दिखाई दे रही हैं। अगर लोग कहें कि भाई होली का त्यौहार है, तो होली का त्यौहार तो कब का बीत गया। उसके बाद क्या सफाई कर्मी कहाँ गए? क्या जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी छुट्टी पर हैं? ऐसा तो नहीं है, सब लोग आ रहे हैं ऑफिस। तो फिर सफाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल सबसे बड़ा ये है। क्या गंदगी में रहने की आदत हो गई है अधिकारियों को भी, और वो ये सोचते हैं कि जनता भी ऐसे ही रहेगी? क्या वो ये सोच रहे हैं? ये मेरा सवाल है सबसे बड़ा आप लोगों से, दर्शक जो हमारे देख रहे हैं। महापौर का दफ्तर सामने है और महापौर अपनी निगाहें कहाँ देख रही हैं? फिर मैं तो ये हैरान हूँ इस बात से। क्या उन्हें कचरा नहीं दिख रहा है? क्या उन्हें ये समस्या नहीं दिख रही जो नगर निगम में फैली हुई है? क्या गंदगी में रहने की उनको आदत पड़ गई है? ये सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? बहरहाल इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।